दोस्तों कहते हैं ना, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है। आज हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं वो इस कहावत पर पूरी तरह से खरी उतरती है। महेंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव का एक लड़का रामकृष्ण जब सपने देखता है तो उसके सामने क्या मुश्किलें आती हैं और वो इरादों और धुन का पक्का लड़का कैसे इन्हें पार करके एक दिन भारत के किसी छोटे से कोने से निकलकर पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा कर देश का नाम रोशन करता है। हम बात कर रहे हैं पतंजलि आयुर्वेद की, और ये रामकृष्ण और कोई नहीं बल्कि बाबा रामदेव हैं। जब कभी पतंजलि की बात होती है तो हमें दो ही चेहरे याद आते हैं, एक बाबा रामदेव और दूसरे स्वामी बालकृष्ण। चलिए अब जानते हैं कि ये सपना कैसे साकार हुआ। बाबा रामदेव ने 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद योग और संस्कृत की शिक्षा ली और युवा होते ही संन्यास ले लिया। उनका सपना था कि योग जो प्राचीन भारत का हिस्सा रहा है उसे आम लोगों तक पहुंचाया जाए। वो एक चैनल पर आकर लोगों को योग और हेल्दी लाइफस्टाइल की जानकारी देने लगे। उनका नाम होता गया और लोग उनसे जुड़ते चले गए। इसके बाद उन्होंने पतंजलि योग पीठ की स्थापना की। ये हम भारतीयों के लिए कितने गर्व की बात है कि बाबा रामदेव ने योग को देश विदेश में लोकप्रिय बना दिया। साल 2006 में योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने पहले सहयोगी बालकृष्ण के साथ मिलकर पतंजलि आयुर्वेद की नींव रखी। बालकृष्ण भी नेपाल के एक बहुत सामान्य परिवार से आते हैं। इनके पिता गार्ड का काम करते थे। उसके बाद पूरा परिवार नेपाल वापस जाकर खेती करने लगा, लेकिन बालकृष्ण 12 साल की उम्र में भारत वापस आ गए और गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेने लगे। ऐसे ही किसी गुरुकुल में उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से हुई। इसके आगे की कहानी एक मिसाल बन गई। ऐसा मार्केट जहाँ पहले से ही दिग्गज दर्शकों से अंगद की तरह पैर जमा बैठे हों, वहाँ एक नई कंपनी के लिए अपनी पहचान और ब्रांड वैल्यू बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। लेकिन पतंजलि ने जैसे कोई चमत्कार कर दिखाया। आप जानना नहीं चाहोगे कि ये कैसे हुआ। आज पतंजलि दर्शकों से एस्टैब्लिश्ड बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे हुल और डाबर को कड़ी टक्कर दे रही है। सिर्फ 500 करोड़ की पूंजी से शुरू हुई ये कंपनी आज की तारीख में 35,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुकी है और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। इसकी प्रोडक्शन यूनिट भारत के अलावा नेपाल में भी है। इतनी मेहनत का ही नतीजा है कि आज पतंजलि के प्रोडक्ट्स घर घर में अपनी जगह बना चुके हैं। भारत का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसने पतंजलि का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल न किया हो। अब पतंजलि सिर्फ दवाएं या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने तक सीमित नहीं है। इस छत के नीचे पतंजलि परिधान, पतंजलि फूड्स, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल जैसे नाम शामिल है। कुछ समय पहले कंपनी ने रुचि सोया को टेक ओवर किया है। आपको शायद पता भी ना हो, पर पतंजलि सोलर टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी काम करती है। स्टॉक मार्केट में अभी सिर्फ पतंजलि फूड्स ही लिस्टेड हैं, पर अगले सालों में कुछ और कंपनियों के आईपीओ लाने का भी प्लान है। आज पतंजलि के 5,000 से ज्यादा आउटलेट हैं और इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। पतंजलि का सालाना टर्नओवर 40,000 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो लगभग 1,000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। पहले बाबा रामदेव और स्वामी बालकृष्ण दिव्य फार्मेसी के नाम से आयुर्वेदिक और हर्बल दवाएं बनाते थे। आज भले ही पतंजलि के आंकड़े हैरान कर देते हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी था जब इनके पास स्टाफ रखने का पैसा भी नहीं था और दवाएं कूटने पीसने तक का काम भी यही करते थे। हैरानी हुई ना दोस्तों? होनी भी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी जिसने पतंजलि को पहली कतार में लाकर खड़ा कर दिया। चलिए समझते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी की तरक्की का सबसे बड़ा राज उसकी ब्रांड वैल्यू और ग्राहकों का भरोसा होता है। आप खुद सोच कर देखिए कि पतंजलि के नाम पर आपको सबसे पहले क्या ख्याल आता है? बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, आयुर्वेदिक, स्वदेशी और क्वालिटी, यानी इन खंभों पर पतंजलि टिकी हुई है। सही मायनों में ये 2 लोग ही पतंजलि का चेहरा हैं। इनको देश विदेश में पहचाना और सम्मान से देखा जाता है। वहीं पतंजलि के लगभग हर प्रोडक्ट के साथ स्वदेशी, हर्बल, आयुर्वेदिक जैसे शब्द जुड़े होते हैं। अगर हम कहें कि ये पतंजलि की यूएसपी है तो ये गलत नहीं होगा। इन शब्दों से लोगों को किसी प्रोडक्ट के सेफ होने का एहसास होता है। आयुर्वेद या हर्बल जैसी चीजें बुजुर्गों के अलावा युद्ध को भी बहुत लुभाती है। कंपनी के बहुत से प्रोडक्ट्स में गाय का दूध और घी जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। इन नामों के साथ साथ आम भारतीय खुद को जुड़ा पाता है। पतंजलि की टैगलाइन ही है प्रकृति का आशीर्वाद। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर आपने कभी पतंजलि का कोई प्रोडक्ट लिया है तो क्या सोच कर लिया है। स्वदेशी शब्द हमारे गौरव का प्रतीक तो है ही, ऊपर से सरकार के चलाए गए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता नजर आता है। दूसरी बात है प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी रेंज होना। पतंजलि मुख्य रूप से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ आपको लगभग हर वो चीज मिल जाएगी जो एक आम घर में इस्तेमाल होती है। नमक, टूथपेस्ट और साबुन तो हैं ही, पर ऐसी चीजें भी हैं जिसे आज की जनरेशन खाना पसंद करती है, जैसे बिस्किट्स, जैम, नूडल्स, डाइट फूड और तरह तरह के बेवरेजेस। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हर प्रोडक्ट को पतंजलि का ब्रांड नेम दिया जाता है, यानी पतंजलि आटा, पतंजलि शहद। आप कभी दुकान पर जाकर ब्रिटानिया का बिस्किट या मैरिको का तेल नहीं मांगते। आप गुड डे या 50-50 मांगते हैं। आप पैराशूट तेल मांगते हैं। अब बात करते हैं पतंजलि की मार्केटिंग पॉलिसी के बारे में। हालांकि कुछ समय पहले कंपनी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि हम मार्केटिंग करना नहीं जानते, हम बस अच्छे प्रोडक्ट्स बनाना जानते हैं। ये भी सच है कि दूसरी कंपनियों की तरह आपको 24 घंटे पतंजलि के विज्ञापन नजर भी न आते हो, पर जब कभी आप पतंजलि का विज्ञापन देखेंगे तो उसमें आपको बाबा रामदेव और बालकृष्ण की झलक जरूर मिलेगी। साथ ही बैकग्राउंड बहुत शांत और प्राकृतिक दिखाई देगा। ये बातें हमारे सबकॉन्शियस पर असर डालती हैं। अगले नंबर पर आता है सामाजिक जिम्मेदारी निभाना। कंपनी चैरिटी करके सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाती है। पतंजलि
पतंजलि की तरफ से मुफ्त अस्पताल और डिस्पेंसरी खोली गई है। सेहत और लाइफस्टाइल को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। शिक्षा पर काम किया जाता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, कालाधन जैसे कई सामाजिक मुद्दों पर हम बाबा रामदेव को बहुत मुखर होकर बोलते देखते हैं। जब लोग किसी बड़े पब्लिक फिगर को अच्छे काम करते देखते हैं तो उसके लिए सम्मान की भावना और बढ़ जाती है। आप ये तो नहीं सोचने लगे कि ये तो पूरी तरह से गुड लक भी हो सकता है कि कंपनी ने तरक्की कर ली, क्योंकि पतंजलि को तो किसी बुरे दौर से गुजरना ही नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, पतंजलि ने भी ऐसे वक्त का सामना किया है। कंपनी कई तरह की कंट्रोवर्सी से भी गुजरी है, लेकिन ये मैनेजमेंट का जुझारूपन और स्किल्स हैं जो इसे बार बार आगे ले जाते हैं। इस खबर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी कि पतंजलि के फूड प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक में खराब क्वालिटी का रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कोरोना काल में पतंजलि की बनाई दवा कोरोनिल पर भी खूब विवाद हुआ था। आटा नूडल में एक्सपायरी डेट से पहले कीड़े मिलने और घी के पैकेट खराब निकलने की भी खूब खबरें आई हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं पर कंपनी की तरफ से तुरंत एक स्पष्टीकरण आ जाता है। इन सब के बावजूद लोगों का भरोसा आज भी कायम है और बढ़ता ही जा रहा है। इससे ये बात और पक्की हो जाती है कि ग्राहकों के मन में जगह बना लेना कितना मायने रखता है। कुछ समय पहले बाबा रामदेव ने कहा था कि वो साल 2025 तक पतंजलि को FMCG की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि पतंजलि ये जगह कब तक बनाएगी, लेकिन ये तो तय है कि कंपनी ने मार्केट और ग्राहकों की नब्ज पकड़ ली है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आप किस बिजनेस की केस स्टडी चाहते हैं वो भी कमेंट करें। हमारा चैनल नया है तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।